भगवान ने आज तक उन्हीं भक्तों को दर्शन दिए हैं जिनके मन में भावना थी। कैसी भावना थी? ऐसी भावना थी कि जब ध्रुव भगवान को मनाने जा रहा था, उसके पिता ने उसको लालच भेजा कि मैं राज्य के 2 टुकड़े कर रहा हूं, ध्रुव आधे राज्य का राजा तुझे बना रहा हूं। लेकिन ध्रुव उसके बाद भी राज्य को ठोकर मार के चला गया। बोले नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो भावना थी, वो त्याग था, इसलिए भगवान ने उसे गोदी में बिठाया। वो प्रहलाद की भावना, जरा सोचिए एक एक भक्त की भावना के बारे में। वो मीरा की भावना, वो तुलसी की भावना, कैसी भावना रही होगी सरदार भगत सिंह की, कैसी भावना रही होगी चंद्रशेखर आजाद की। गोरखपुर की जेल में दिसंबर के महीने में 19 दिसंबर की सवेरे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, तीनों क्रांतिकारियों को गोरखपुर की जेल में फांसी हुई सुबह। बिल्कुल जाड़े का समय, 19 दिसंबर, आप समझते हैं कितनी ठंड होती है। और गोरखपुर में तो बहुत होती है क्योंकि वो बिल्कुल नेपाल के पास है, हिमालय के पास। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का शरीर बहुत तगड़ा था। आपके पड़ोस के ही थे, मुरादाबाद के पास शाहजहांपुर के। तो जेलर सवेरे सवेरे राउंड लेने आया तो उसने सुबह 6 बजे देखा पंडित जी अपनी जेल की कोठरी में धनाधन दंड बैठक लगा रहे थे। इतना तगड़ा शरीर। जेलर को लगा कि ये कैसा बावला आदमी है, अभी 8 बजे इसको फांसी होनी है, मरना है, और 6 बजे दंड बैठक लगा रहा है। तो जेलर चला गया वापस, दोबारा लौट कर आया। हिंदुस्तानी जेलर था। 7:30 बजे फिर दोबारा आया तो पंडित जी धूप बत्ती जला के भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई परेशानी, ना कोई पसीना। जेलर को बहुत आश्चर्य हुआ, उस पर रहा नहीं गया। उसने कहा पंडित जी, मैं 6 बजे आया था, आप दंड बैठक लगा रहे थे, मैं 7:30 आया हूं, आप गीता पढ़ रहे हैं, अभी आधे घंटे बाद आपको फांसी लगनी है, आपको मृत्यु का कोई भय नहीं है? मैंने बड़े बड़े कैदी देखे हैं 3-3 दिन पहले से खाना पीना छोड़ देते हैं डर के मारे जब फांसी लगनी होती है तो, और आप बड़े आनंद में। पंडित जी ने कहा जेलर साहब, आप हमारे मन की बात को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने गजल गाई थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप हमारे मन की बात नहीं समझ पाएंगे डॉक्टर जेलर साहब। जेलर ने कहा क्यों नहीं समझ पाऊंगा? बोले मेरे देश की परंपरा यह है कि भगवान के चरणों में जब कोई फूल चढ़ाया जाता है तो मुरझाया हुआ नहीं चढ़ाया जाता, खिला हुआ चढ़ाया जाता है। मैं आज भगवान के चरणों में चढ़ रहा हूं, इसलिए अपने शरीर को, अपनी आत्मा को खिला रहा हूं। कसरत करके मैं अपने शरीर को खिला रहा हूं और गीता का पाठ करके मैं अपनी आत्मा को सुगंधित कर रहा हूं। ये जो भावना है, ये भगवान की भक्ति की भावना और धर्म के लिए बलिदान करने की भावना, यही हमारे शोले को बसंती बनाती है। अब बसंत आने वाला है, आ गया है। चारों तरफ खेतों में बसंती रंग की सरसों फूली हुई है। हमारे क्रांतिकारी यही गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आओ से देखिए, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। आप सभी अगर ताली बजा के गाएंगे भाव से तो मुझे लगेगा कि आप शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए अपनी वाणी से, अपनी ताली से। इस चोले को पहन शिवाजी,
खेले अपनी जान पे। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मई रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा। हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माई रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला। और जब फांसी के फंदे पर जाते थे तो क्या गाते थे? आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिखेंगे हम इनकलाब की बोलियां। खून से अपने लिखेंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। माई रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जिस समय भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, उनके 2 दिन पहले उनकी माताजी उनसे मिलने आई। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। भगत सिंह की माताजी 2 दिन पहले मिलने आई तो भगत सिंह ने माताजी को कहा कि माँ, तू बहुत कहा करती थी कि भगत तू शादी नहीं करता, तू शादी नहीं करता। माँ, मेरी परसों शादी है। तो माँ ने कहा परसों तो तुझे फांसी होनी है बेटे। बोले माँ वही तो शादी है, मैं सूली की फांसी के फंदे की घोड़ी पर चढ़ के जाऊंगा, लेकिन तुझे एक वायदा करना पड़ेगा। बोले क्या बेटे? बोले शादी को जब मां विदा करती है अपने बच्चे को घोड़ी पर बिठाकर, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। आंसू आते हैं लेकिन शुभ शगुन जान के वो उन आंसुओं को रोक लेती है। तो जब मैं फांसी के फंदे की घोड़ी पर चढ़ के जाऊं ना मां, तो मुझको रोकर विदा मत करना, मुझको हंस के विदा करना। बहुत दिन बाद ये दिन आया है मां। मैं बचपन में देखा करता था सपने में, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। शूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है। शूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये हमारा गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, बहुत वीरों की इसमें आहुति हुई है। ये वैसे ही नहीं आ गया है, बिना खड़क बिना ढाल नहीं आया है, इसके लिए बहुत कुर्बानियां हुई हैं। वो रावी की शपथ, वो लाहौर में भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी,